हरे कृष्णा। तो आज का हमारा विषय वस्तु है शरणागति। तो भक्ति में शरणागति ही सबसे बड़ा अंग है। तो सनातन गोस्वामी जी कहते हैं शरणागति की लक्षण के बारे में, अनुकूलस्य संकल्पस्य प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षति इति विश्वासो, रक्षति इति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मा निक्षेपम कार्पण्यम षड्विधिम शरणागति। कि भक्ति में हमें सबसे पहले अनुकूल भगवान के लिए क्या है उसको करना चाहिए। जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी बाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। कि अनुकूल भक्ति, हमें कभी भी प्रतिकूल नहीं भक्ति करना चाहिए। प्रतिकूल भक्ति से हम भगवत भक्ति और भगवत प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते, इसका अलग विषय वस्तु है। लेकिन हम शरणागति में सबसे पहला चीज़ है अनुकूल। भगवान के लिए अनुकूल क्या है, हमें गुरु और भगवान के लिए हमें कार्य करना चाहिए। तो अनुकूल भक्ति में क्या होता है कि भगवान के लिए और भक्त के लिए हम क्या करें जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सके। और प्रतिकूल का अर्थ होता है कि जो वातावरण से हमारे भक्ति में कार्य को एकदम बाधा दे, उसको त्यागना। तो सबसे पहला अनुकूल, उसके बाद में प्रतिकूल को त्यागना। और रक्षति इति विश्वासो, विश्वास का अर्थ होता है, जैसा कि हम लोग बाहर के जगत में दुनिया में देखते हैं कि लोग बहुत जल्दी किसी व्यक्ति पे विश्वास कर लेते हैं या कोई संस्था पे, जैसा कि इंश्योरेंस वगैरह आजकल बहुत सारे हैं। तो वो लोग विश्वास करते हैं कि हमको ऐसा आप दीजिए, हम आपको ऐसा, एक उन लोगों को सिस्टम होते हैं। तो लेकिन भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हम पर विश्वास करो, तुम्हारे पास जो चीज़ नहीं है मैं उसको दूंगा, और तुम्हारे पास जो चीज़ है हम उसको रक्षा करूंगा। हमको जीवन में ना, हम जिस पर विश्वास करना चाहिए उस पर विश्वास नहीं करते हैं, जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर हम विश्वास करते हैं। जिस तरह भगवान गीता में कहते हैं ना, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परुपासते तेषाम नित्य अविक्तानाम योगक्षेम वहाम्यम। कि जो मेरा निरंतर रूप से, ना अन्य किसी को दूसरा को अपना ना मानकर, ना अन्य मेरा अपना मानते हुए अगर निरंतर रूप में मुझे चिंतन करता है, मेरा भजन करता है, तो मैं उसको योगक्षेम वहाम्यम, उसको जो चीज़ चाहिए मैं उसको देता हूँ, और उसके पास जो चीज़ है उसको मैं रक्षा करता हूँ। तो भगवान यहाँ देखिए गीता में कितना विश्वास दे रहा है कि हमारा भजन करो, और भजन करने से क्या होगा, आपको सब कुछ मिलेगा। फिर भी हम भगवान पर विश्वास न करके दूसरे व्यक्ति और कोई संस्था पर विश्वास कर लेते हैं। और इसी तरह रामायण में भी एक प्रसंग है, भगवान रामचंद्र बोलते हैं कि जो मेरे शरण में एक बार आ जाते हैं उनको मैं दास बन जाता हूँ। तो कहने का अर्थ यह है कि हमें विश्वास अगर भक्ति में ना हो, शरणागति में ना हो, तो वास्तव में हमें भक्ति के लिए अनुकूल वातावरण नहीं हो सकता है। रक्षति इति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम। और गोप्तृत्व का अर्थ होता है, जिस तरह पिता और माँ अपने बच्चे को जिस तरह लालन पालन करते हैं, उसी तरह भगवान को भी अपना पिता तुल्य मानकर कि हमारे जो आवश्यकता है भगवान हमको पूरा करेंगे, इस भाव से हमें भक्ति करना चाहिए। तो पहला हमें अनुकूल होना चाहिए, फिर प्रतिकूल भाव को त्याग देना चाहिए, फिर रक्षित इति विश्वास, भगवान पर पूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए। और गोप्तृत्व वर्णम
और भगवान को पिता और माता की समान मानकर उनके सेवा में लग जाना चाहिए। उसके बाद में फिर कहते हैं गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मा निक्षेपम। आत्मा निक्षेपम मतलब पूर्ण आत्मा समर्पणम। और आत्मा निक्षेप करने के बाद में एक बोलते हैं कार्पण्य सर्वविधा शरणागति। तो समर्पण और शरणागति का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ देना। जिस तरह हम आपको उदाहरण देंगे कि हनुमान जी भगवान की भक्ति में सब कुछ अपने आप को समर्पण किए थे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कार्य जो है भक्ति में कार्य को छोड़ दिया था। उन्होंने बहुत बड़े बड़े भक्ति में कार्य किया। हाँ, जैसे हनुमान जी ने राम जी के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया। लेकिन जो भी कार्य करते थे हनुमान जी, उसमें वो कर्ता का भाव को त्याग देते थे। मैं वास्तव में करता ना हूँ, सब जो हो रहा है भगवान राम की कृपा से हो रहा है। तो देखिए इसमें समर्पण है। आत्मा भगवान को भक्ति में सेवा में हनुमान जी ने सब कुछ समर्पण कर दिया है और बड़े बड़े भगवान के लिए कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनमें थोड़ा भी कर्ता का भाव नहीं है। तो कितना विनम्रता का प्रतीक है हमारे हनुमान जी। तो कार्पण्य का अर्थ होता है विनम्रता। बड़े से बड़े कार्य करने के बावजूद भी उनमें जो है विनम्रता है और शरणागति है, आत्मा निक्षेपम। तो कहने का अर्थ ये है कि शरणागति में क्या होता है, भक्त ये 6 लक्षण को उदाहरण लेते हुए समर्पण हो सकता है। तो हमें भी चाहिए इस चीज को हमेशा याद स्मरण करना चाहिए। अनुकूलस्य संकल्पस्य प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षति इति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मा निक्षेपम कार्पण्य सर्वविधिम शरणागति। तो भक्ति में ये अगर ये 6 लक्षण अगर हो तो वास्तव में हम भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण हो जाएंगे। लेकिन कहने का अर्थ क्या है, हम थोड़ा भी कुछ थोड़ा अच्छा क्लास वगैरह प्रवचन करते हैं या कुछ अच्छा भक्ति में कार्य करते तो हमें हम किए हैं जैसा भाव को आ जाता है। तो शरणागति भक्ति का अर्थ है कि कार्य करना लेकिन कर्ता का भाव को त्याग देना। इस तरह भगवान गीता में कहते हैं ना, प्रकृति क्रिया मानानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। जिस तरह भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि प्रकृति का तीनों गुण हमें कार्य करा रहा है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को कर्ता मानते हैं। तो कर्ता को भाव को त्याग करके हम अगर भक्ति में पूर्ण रूप से लग जाए और ये 6 लक्षण को अपने जीवन में अपनाए तो हम वास्तव में एक दिन भगवान के ओर भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण हो सकते हैं। तो आज का हमारा ये विषय वस्तु था कि कैसे समर्पण हो, शरणागति कैसे हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।